अमेठी के रहने वाले अमित की शादी मधु के साथ हुई थी और अक्सर जब भी वह नौकरी करके अपने घर वापस आता था तो रात में खाना खाने के बाद उसकी पत्नी मधु हर रोज़ उसको दूध पीने के लिए देती थी और जैसे ही वो दूध पी लेता था उसको गहरी नींद आ जाती थी और वह सो जाता था। और उसके सोने के बाद में उसके बेडरूम में उसके पीठ पीछे क्या होता था उसके बारे में उसको कभी भी कुछ भी नहीं पता चल पाता था। और वह जब भी अगली सुबह उठता था तो वह अपनी पत्नी से यही कहता था कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं जब भी नौकरी से घर वापस आता हूँ और खाना पीना खा करके लेटता हूँ तो मुझे गहरी नींद आ जाती है और इस वजह से मैं तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो उसकी पत्नी उससे यही कहती थी कि कोई बात नहीं है कि आप नौकरी जो कर रहे हैं वो तो घर के लिए ही कर रहे हैं, आप घर को अच्छे से चलाने के लिए और हम लोगों की खुशी के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप यदि सो जाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जगाती हूँ और मैं भी कुछ समय के बाद सो जाती हूँ। अब अमित को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी जो मधु है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वो उसका कितना ख्याल रखती है, साथ ही साथ वह अपने बच्चों और परिवार वालों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। लेकिन यह बात अमित के मन में हमेशा खटकती थी कि पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जैसे ही वो दूध पी लेता है तो उसको गहरी नींद आ जाती है और इसके बाद उसको कुछ भी नहीं याद रहता है, यानी कि उसको कुछ भी नहीं पता चलता है कि उसके पीठ पीछे घर में क्या हो रहा है। और इसी बीच में वो इस मिस्ट्री को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या होता है कि हर रोज़ उसको गहरी नींद आ जाती है। और इसी बीच एक रोज़ रात में खाना खाने के बाद उसकी जो तबीयत होती है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और जब उसके परिवार वाले उसको ले करके जाते हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुमको खाने में जहर दिया गया था। अब अमित के परिवार वालों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर के अंदर ही अमित को जहर देने वाला कौन व्यक्ति है, वो भी खाने में मिला करके, और इसको जहर देने के पीछे का असली कारण क्या है। इस बारे में जब आपको पता चलेगा कि अमित को किस वजह से जहर दिया गया था तो आप इसके पीछे की पूरी कहानी सुन करके बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि आज आने वाले समय में लोगों ने शादी का जो एक रिलेशन है उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो शादी की मर्यादा है, जो उसकी इज्जत है, सम्मान है, उसको पूरी तरीके से बिल्कुल नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था अभी जो राजा रघुवंशी और सोनम का केस हुआ है। अमेठी के गौरी शंकर पुरवा के रहने वाले अमित दुबे की शादी 2021 में मधु के साथ हुई थी और उसकी शादी को अब लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और इन सालों में जो उसका वैवाहिक जीवन था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। मधु और अमित के बीच में जो वैवाहिक रिलेशन थे वो बहुत ही अच्छे थे और उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। साथ ही मधु एक बहुत अच्छी लड़की थी और वो उसके ससुराल वालों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती थी, सेवा करती थी। लेकिन इसी बीच में मधु के व्यवहार में अचानक से बदलाव आने लगता है और इस बात को उसके परिवार वालों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था कि उनकी जो बहू है उसके व्यवहार में अब बहुत ज़्यादा बदलाव आता जा रहा है और अब वह छोटी छोटी सी बातों में अमित से और ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। जब परिवार वाले इस बात के पीछे के कारण को पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि मधु का पास के ही रहने वाले एक आकाश नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है और वह आकाश के साथ रहने के लिए ही घर वालों से इस तरीके से लड़ाई करती रहती है। साथ ही साथ वे अपने पति से भी लड़ाई करती रहती है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था क्योंकि वह कब उससे मिलती थी, कब वो घर आता था, कब वो जाता था और इसके बारे में उसके परिवार वालों को और ना ही अमित को कुछ भी मालूम था। शादी के 3 सालों तक अमित और मधु के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच लास्ट 1 साल से उनका जो वैवाहिक जीवन था उसमें दरारें आने लगी थी और उन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और जब भी अमित रात का खाना खाता था तो मधु उसको बाद में 1 गिलास दूध भी देती थी और उस दूध को पीने के बाद में वह बेहोश हो जाता था और उसको यह नहीं पता चलता था कि उसके पीठ पीछे उसके बेडरूम में क्या हो रहा है। लेकिन जब अमित को इस बात का पता चलता है कि उसकी पत्नी मधु का पास के ही रहने वाले आकाश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तब वह इस बात को समझने लगता है कि रात में दूध पीने के बाद उसको नींद क्यों आ जाती है, क्योंकि सभी परिवार वालों को यह मालूम था कि मधु का आकाश के साथ रिलेशन है, लेकिन किसी ने भी उसको आकाश से मिलते हुए नहीं देखा था। वह कब घर आ रहा है, कब जा रहा है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब यह बात उसको पता चलती है, इस बात पर वो ध्यान देता है कि दूध पीने के बाद ऐसा क्या होता है कि उसको गहरी नींद आ जाती है और यही कारण हो सकता है कि जब वो सो जाता है तो उसके पीठ पीछे आकाश उसके घर में आता है और उसी के बेडरूम में उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब इस बात का पता करने के लिए एक रोज़ अमित एक प्लान बनाता है और जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाने के बाद में रात में उसको दूध पीने के लिए देती है वह उस दूध को पीता नहीं है और चुपके से जा करके नाली में फेंक देता है और सोने का बहाना बनाने लगता है। देर रात जब मधु को ऐसा लगता है कि अमित गहरी नींद में सो गया है तो वह अपने प्रेमी आकाश को फ़ोन करती है और उसको घर में बुला लेती है।
जैसे ही आकाश घर के अंदर आता है, अमित जग जाता है और अपने परिवार वालों के साथ आकाश को पकड़ लेता है। लेकिन आकाश अपने साथ पिस्टल लेके आया हुआ था और वह पिस्टल लहराता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही इस बात का पता चलता है मधु को कि उसका जो ये षड्यंत्र चल रहा था, जो रोज़ कहानी बना रही थी, उसका भांडाफोड़ हो चुका है, तो वह अपने ससुराल वालों से और अमित से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगती है। और इसी बीच वो एक दिन खाने में जहर मिला करके दे देती है अमित को। जैसे ही अमित वो खाना खाता है, उसकी देर रात तबीयत ख़राब होने लगती है। और जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसके परिवार वालों को तो पहले ही से शक था उसकी पत्नी के ऊपर। वो उसको तुरंत ले करके जाते हैं जिला अस्पताल में और वहाँ पर भर्ती कराते हैं। समय से इलाज मिलने की वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन डॉक्टर उसको ये बताते हैं कि तुमको एक धीमा जहर दिया गया था, जिसका असर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में हो रहा था, और यदि तुम्हारे परिवार वाले तुमको समय से यहाँ पर ना लाते तो हो सकता है तुम्हारी मौत हो जाती। जैसे ही इस बात का पता चलता है अमित को, वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। साथ ही उसके परिवार वाले भी डर जाते हैं। और अब उन लोगों ने यह ठान दिया था कि अब वे अपनी बहू मधु को अपने घर में बिल्कुल ही नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग गया था कि यदि वो ज़बरदस्ती मधु को घर में रखेंगे तो वो हो सकता है आने वाले समय में परिवार के दूसरे लोगों को जहर दे दे। और इसी बीच में जैसे ही अमित अपने घर में पहुंचता है, वो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी आकाश को हैंड ओवर कर देता है, उसके पास भेज देता है और कह देता है कि यदि तुमको मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम अब जाके सीधे अपने प्रेमी के साथ ही रहो। साथ ही साथ अमित पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां पर अपनी पत्नी मधु और उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराता है और उसमें बताता है कि कैसे उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए उसको जहर दे करके मारने की कोशिश की थी। और वह पुलिस वालों को यह भी बताता है कि वह बहुत ज़्यादा डर गया था और उसको यह भी लग रहा था कि कहीं उसका हाल भी राजा रघुवंशी की तरह ना हो जाए, और इसलिए उसने अपनी और अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए ही अपनी पत्नी को उसके प्रेमी आकाश के पास भेज दिया है। लेकिन वो यह चाहता है कि उसकी पत्नी ने जैसे उसको मारने की कोशिश की है, यानी कि खाने में जहर मिला करके उसको मारने की कोशिश की है, तो उसके इस काम के लिए उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। जब पुलिस वालों को रिटर्न में ये शिकायत मिल जाती है तो वो इस पूरे मसले पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पत्नी अपने पति को धोखा दे करके अपने प्रेमी के साथ मिल रही थी और वे अपने पति को हर रोज़ दूध पीने के लिए देती थी और उसमें नींद की गोलियां मिला देती थी। और जैसे ही उसके पति को नींद आ जाती थी, वे अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती थी और उसके साथ मौज मस्ती कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उसके पति ने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई और जब उसको पता चल गया कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है, तो उसने अपनी खुशी के साथ ही और परिवार वालों की रजामंदी से ही उसको उसके प्रेमी के पास भेज दिया है। पुलिस वालों ने जब अमित के माता पिता से बात किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि मधु यानी कि उनकी जो बहू है घर पर रहे और उसकी वजह से हमारे परिवार और हमारे बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि यदि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती है तो वह अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम जरूर घर में करेगी और उसका खामियाजा आगे चल करके मेरे बेटे अमित और हम परिवार वालों को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी समझदारी से ही उसको उसके प्रेमी आकाश के पास छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अमित और उसके परिवार वालों ने बहुत ही अच्छे से समझदारी के साथ ही मधु को उसके प्रेमी के पास छोड़ दिया है, क्योंकि यदि वो उसके साथ किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती करेंगे तो वह हो सकता है कि आने वाले समय में उनके ऊपर कुछ उल्टे सीधे केस लगा करके उनको ही जेल के अंदर भिजवा दें। लेकिन इस केस से हमें यह भी एक सबक मिलता है कि मधु किस तरीके की लड़की है। उसने एक अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है केवल अपने प्रेमी के लिए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उसका प्रेमी उसको अपने साथ आने वाली पूरी ज़िंदगी रखेगा, या हो सकता है कि आगे चल कर के उसका किसी और तीसरे व्यक्ति पर दिल आ जाए। अब क्या होगा इस केस में वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।